डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसमें तीन केसेस होते हैं। जब दो इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, एक पेयर को सॉल्व करते हैं, तो या तो वो दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, या फिर कोइंसिडेंट, या फिर पैरेलल। और उसका एक क्राइटेरिया हमने पढ़ा था A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये रेशियो के हिसाब से चेक करते हैं। आज हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ पे कैसी बनती है, कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ पेपर पे कैसी बनती है। कुछ एग्जांपल आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं। हम कुछ अलग इक्वेशन लेके डिस्कस करेंगे ताकि आपके पास वैरायटी रहेगी। हम यहाँ पर एक इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं x + 2y = 8 और दूसरी इक्वेशन हम ले रहे हैं 3x + y = 9। अब यहाँ पर हम लोग पूरे सॉल्यूशन नहीं करेंगे। x + 2y = 8 इस इक्वेशन में मैं x की कोई वैल्यू पुट करूंगा, मुझे y की कोई वैल्यू मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फिर हम y की कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमको x की कोई वैल्यू मिल जाती है। तो हमने ये डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि एक सिंगल इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। आपको किसी भी इक्वेशंस को अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो हमने ये भी डिस्कस किया है कि हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और उसको ड्रॉ करने के लिए हमको सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो सबसे इजी होता है कि एक बार आप x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो। अगर मैं इस इक्वेशन में x = 0 पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी 4 अगर आप सॉल्व करोगे तो। अभी इस वीडियो में हम पूरा सॉल्यूशन ही डिस्कस करेंगे। x = 0 पुट करने पे y आता है 4, तो 0,4 ये एक सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हम टेबुलेट करके टेबुलर फॉर्म में इन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x 8 आ जाएगा, तो 8,0 ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। अब केवल इन 2 पॉइंट से हम लाइन बना सकते हैं, हम इस इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि नहीं हमको तो y0 नहीं लेना, अगर आप y2 लेते हो तो x4 आएगा, और अगर x4 पुट करते हो तो y2 आएगा। तो 4,2 ये एक सॉल्यूशन हुआ। अब अगर हम इन 3 पॉइंट में से किन्हीं भी 2 पॉइंट को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। पहला पॉइंट है हमारा 0,4, 0 x पे 0 और y4, दिस विल बी x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 4, दिस इज द पॉइंट। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमको मिला था 8,0, जब हमने y0 पुट किया था तो x 8 आ गया था। x, दिस इज 0,0 ओरिजिन, सो दिस इज 8 और y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 8th क्लास में अच्छे से पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा हुआ है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उनका भी रिवीजन हो जाएगा। सो दिस पॉइंट इज 8,0। हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन x + 2y = 8। ये जो हमारी इक्वेशन है इसको रिप्रेजेंट करने वाली ये लाइन है। और अगर आपको दूसरा पॉइंट 8,0 नहीं लेना था तो हमको एक पॉइंट मिला था 4,2। अब आप देखोगे ये लाइन 4,2 से भी पास हो रही है। अगर मैं ये 8,0 को नहीं प्लॉट करूं, अगर मैं एक पॉइंट पुट करूंगा 0,4 और दूसरा पुट करूंगा 4,2, तो आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे। अब हमने ये पढ़ा, ये लाइन हो गई हमारी। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। तो हमारे एक एक करके छोटी क्लासेस के सारे कंसेप्ट्स कभी ना कभी जरूरत पड़ती है। इस लाइन को मैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दोनों तरफ कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूं, तो ये लाइन इन सारे पॉइंट से पास होते हुए जाएगी। अब हमारा फिर से वही पॉइंट, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और वो सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर ही आएंगे। तो जब हम किन्हीं 2 सॉल्यूशन से ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट लोकेट करके उस लाइन को बना लेते हैं तो बाकी के सारे सॉल्यूशन हमको ग्राफ से ही मिल जाएंगे। कि अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, वो मुझे यहाँ पर ग्राफ दिखा रहा है। एक सॉल्यूशन इसका 1, 3.5, x 2 पुट करने पे y आता है 3। तो हमको सारे सॉल्यूशन
इसके ऊपर मिल जाते हैं। तो एक इक्वेशन की लाइन हो गई। दूसरी इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसी तरह से हम इसके सॉल्यूशन अगर टेबुलेट करेंगे, इस इक्वेशन में x0 पुट करने पे आपको मिलेगा y9। तो 0,9 जब आप x0 पुट करते हो y आता है तो ये पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे आएगा। 0,9 ये पॉइंट हो गया इस लाइन का, सेकेंड लाइन का। अगर आप इस इक्वेशन में y0 पुट करते हो तो सॉल्व करके x3 आता है। इट मीन्स x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0, ये एक पॉइंट हो गया। तो मैं 0,9 और 3,0 इन दोनों को ज्वाइन करते हुए जो लाइन खींचूंगा, जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स दिस इक्वेशन। ये जो हमारी इक्वेशन थी। अगर आपको कोई और सॉल्यूशन लेना है, अगर आप x की जगह 1 पुट करते हो तो y मिल जाएगा 6। तो 1,6 आप देखोगे ये लाइन 1,6 से पास हो रही क्या? दिस इज 1, x कोऑर्डिनेट 1 एंड y कोऑर्डिनेट 6। दिस इज पॉइंट 1,6। यहां से मिल रहा है जो हमारी मेथड है सॉल्व करने की, x की वैल्यू 1 पुट की, y 6 आ गया। या फिर मैं y 6 पुट करूंगा तो x 1 आ जाएगा। तो 1,6 ये सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर होना चाहिए अगर ग्राफिकल मेथड सही है तो हमारा ये जो 2 पॉइंट हमने ज्वाइन किए, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन एग्जैक्टली 1,6 से पास हो रही है। तो एक ये लाइन है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, दूसरी लाइन है हमारी 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये दोनों लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं, जो कि है, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमको पढ़ना आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, x2 एंड y3। सो दिस पॉइंट इज 2,3। मतलब ये पॉइंट एक ऐसा है जो दोनों लाइन के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पुट करने पे y3 आएगा, पहली इक्वेशन में भी और दूसरी इक्वेशन में भी। सो ये जो हमारा पहला केस था, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग या यूनिक सॉल्यूशन, सो दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। ये एक अकेला सॉल्यूशन ऐसा है जो दोनों का कॉमन है। इस लाइन के अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। 8,0 इस लाइन पे आएगा बट इस लाइन पे नहीं आएगा, और 3,0 इस पे आएगा बट पहली वाली पे नहीं आएगा। इसके अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इसके अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन ऐसा है जो दोनों का कॉमन है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने की एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, और ये एक ग्राफिकल मेथड है। इस मेथड में आपको दोनों लाइन के लिए 2-2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। इस लाइन के कोई 2 पॉइंट लोकेट करो, उनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। दूसरी वाली लाइन के कोई 2 पॉइंट लोकेट करो, उनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। वो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, जब आप इसी पेयर को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, सॉल्यूशन 2,3। एलिमिनेशन से करोगे तब भी यही आएगा 2,3। तो एक ग्राफिकल मेथड से इस तरह से आता है। सो दिस इज द कॉमन पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ द लाइन्स। तो जो हमारी इक्वेशन होती है, जिसको अपन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं, हर इक्वेशन की एक यूनिक लाइन होती है। अब x प्लस 2y इक्वल टू 8 को रिप्रेजेंट करने वाली ये लाइन, और कोई दूसरी लाइन नहीं हो सकती। सिमिलरली एक लाइन की एक ही इक्वेशन हो सकती है। आप कहीं पर भी रैंडमली ऐसे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो उस लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली कोई ना कोई एक यूनिक इक्वेशन होगी। 3x प्लस वाई इक्वल टू n को रिप्रेजेंट करने वाली ये एक लाइन है, जिस लाइन के ऊपर इसके सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। आपका ग्राफ कहीं माइनस साइड भी जा रहा है। अब आप देखो यहां पर x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 पे y कितना आ रहा है, 5। इसका मतलब ये जो आपकी पहली वाली इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसमें आप x की जगह -2 पुट करो, y डेफिनेटली आपका 5 ही आएगा। या फिर आप y की कोई वैल्यू देखो कि y इज इक्वल टू 4 जहां पे है, वहां पर x कितना है, 0। y इज इक्वल टू 3 जहां पर है, वहां पर x कितना है। तो आपको ये लाइन उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से बचे हुए सारे सॉल्यूशन बता देता है। तो यहाँ पर हमने इंटरसेक्टिंग वाला केस डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोइंसिडेंट, और उसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस। कि जो कोइंसिडेंट लाइन होती है, जो इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, उनको ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे बनाया जाता है। तो आई होप कि आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। आप रैंडमली कोई भी 2 पेयर लेके आपकी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन दिया होगा,
उन 2 लाइन को आप एक्सरसाइज 3.2 में कोई भी पेयर लीजिए जिसमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और एक एक करके दोनों इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कीजिए और वहाँ पर आप चेक कीजिए कि वो किस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, और फिर जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन करेंगे तो वो भी वही पॉइंट आएगा सेम टू सेम। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।